दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लौटे हैं कुछ ऐसे धमाकेदार चीज़ों के प्रोडक्शन के साथ जो आपको ज़रूर चौंका देंगे। दोस्तों ऐसा वीडियो आपको और कहीं देखने नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को पूरा देख के उसे लाइक करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो पर हम 10,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पर है बुलेट मेकिंग फैक्ट्री। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि गोलियां या एम्यूनिशन किसी की भी जान ले सकते हैं और काफी खतरनाक होते हैं, पर क्या आपको पता है कि आखिर में मिलिट्री में काफी ज्यादा तादाद में इस्तेमाल होने वाले ये एम्यूनिशन आखिर फैक्ट्री में कैसे बनते हैं। दोस्तों गोली 3 हिस्सों में मेन बनाई जाती है। ऊपरी कवर जो कॉपर या निकल से बना होता है, ये अंदर के लीड को पिघलने से रोकता है। दूसरा है लीड और आखिरी नंबर पर है प्लास्टिक कैप जो इन सब को एक साथ पकड़े रखता है। सबसे पहले एक 40 किलो के लीड के बार को हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। अब काफी तेज प्रेशर लगाने के बाद ये लीड सिलेंडर एक तार के रूप में बाहर निकलने लगता है। अब कॉपर के एक बड़े रोल को एक साँचे में डाला जाता है। ये साँचा गोलियों के कैप बनाता है। अब इसी तरह गोलियों का कवर भी बनाया जाता है। अब उनके ऊपरी हिस्से पर खांचे बनाए जाते हैं। अब पहले बनाए हुए लीड के तार को छोटे हिस्सों में काटा जाता है। अब एक मशीन के जरिए उन्हें पहले बनाए हुए कैप्स में फिट किया जाता है। अब इन लीड्स को गोलियों के पहले बनाए हुए कवर के टिप पर फिट किया जाता है। अब एक सीलर के जरिए इन गोलियों को सील किया जाता है। अब इन्हें 20 के सेट में इकट्ठा किया जाता है। बाद में इन गोलियों की ऑथेंटिसिटी को एक सेंसर के जरिए चेक किया जाता है। अब इन गोलियों को बॉक्सेस में पैक किया जाता है और बेच दिया जाता है। दोस्तों आपके मन में शायद ये ख्याल भी आया ही होगा कि बड़े बड़े तोप या टैंकर्स के बुलेट कैसे बनते होंगे। इन्हें बनाने की प्रोसेस भी लगभग सेम ही होती है, बस इसकी बुलेट काफी बड़ी होती है। सबसे पहले लीड के बड़े सिलेंडर को एक इंडक्शन में डाला जाता है जो उसे गर्म करके पूरा लाल कर देता है। इसे फिर एक ट्रांसफर मशीन के जरिए एक हाइड्रोलिक प्रेस में डाला जाता है। ये 2 प्रेस में वर्क करता है। पहली बार में प्रेस उसके बाहर के लेयर बनाता है और दूसरी बार उसके अंदर घुसकर एक होल बनाता है। उस पूरे प्रोसेस में उस पर से पानी डाला जाता है ताकि मेटल पूरी तरह से न पिघले। अब उसे दूसरे मशीन में डाला जाता है जो उसे खींचकर लंबा कर देता है। अब उसे एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए दूसरे कंटेनर में डाला जाता है। अब इनके अंदर बारूद भरी जाती है और आपकी ये तबाही मचाने वाले हथियार रेडी हो जाते हैं। आप कहेंगे कि गोलियों का प्रोडक्शन दिखा दिया, तो अब एक्चुअल बंदूक कैसे बनती है वो भी दिखा दो। तो सबसे पहले मेटल को पिघला कर उसे गन का आकार दिया जाता है। अब उसी तरह ही उसके अंदर के छोटे छोटे हिस्सों को भी बनाया जाता है। अब उनकी मशीन के जरिए फाइलिंग की जाती है और रफ एजेस को स्मूथ किया जाता है। अब इनके हर एक पार्ट को कलर किया जाता है। अब वहां पर काम कर रहे व्यक्ति उन्हें एक एक करके ज्वाइन करते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं। यदि सारी चीजें सही हो तो इन्हें पैक किया जाता है और आर्म शॉप में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ गन्स फैक्ट्री में बनती है, वैसे ही पाकिस्तान में इन गन्स को आर्म शॉप में सिर्फ 5 से 6 लोगों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर हर एक प्रोसेस हाथों से की जाती है। जो गन्स दूसरे देशों में 1 से 15 लाख तक मिलती है, वही गन्स की कॉपी यहाँ पर 30 से 80 हजार में बेची जाती है। नंबर 3 पर है एल्यूमिनियम वाटर बॉटल। दोस्तों भले ही भारत में काफी सारे लोग प्लास्टिक की बोतलों को बार बार इस्तेमाल करते हैं, पर असलियत में उन्हें एक ही बार इस्तेमाल करना होता है। इसी बीच हल्के एल्यूमिनियम वाटर बॉटल का आविष्कार हुआ जिसे हम कितने भी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बनाने की शुरुआत एल्यूमिनियम कॉइन से की जाती है। ये कॉइन एक कन्वेयर के जरिए एक पंचिंग मशीन के पास आते हैं। यह मशीन उस जाड़े कॉइन को एक गोल सिलेंडर में कन्वर्ट कर देता है। अब ये मशीन उसे दूसरे मूविंग कन्वेयर पर डालता है। अब उसे दूसरे मशीन पर लगाया जाता है जो सिलेंडर के आगे के हिस्से को छोटा कर देता है।
बार बार सेम चीज करने पर बॉटल के मुंह का आकार लेने लगता है। अब सबसे लास्ट में उसके अंदर एक रोलर घुसता है जो बॉटल पर थ्रेड गिराता है, जिससे कि हम बॉटल में ढक्कन को फिट कर पाए। अब बॉटल को मूविंग कन्वेयर पर डाला जाता है जो उसे वॉशर के पास ले जाता है। ये वॉशर बॉटल के ऊपर का सारा लुब्रिकेंट निकाल देता है। अब उसे ड्रायर में डाला जाता है जो उसे पूरी तरह से सुखा देता है। अब एक सक्शन मशीन हर एक बॉटल को सक करके पकड़ लेता है और उसे एक नोजल के पास ले जाता है। ये नोजल बॉटल के अंदर पॉलीमर स्प्रे करता है जिससे बॉटल का अंदर का एल्यूमिनियम पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। इसके अंदर का पॉलीमर गीला होता है, इसलिए उसे 180 डिग्री सेल्सियस वाले गर्म ओवन में डाला जाता है। उन्हें वहां पर 10 मिनट के लिए रखा जाता है। ये उसके अंदर के पॉलीमर को कड़क कर देता है। अब इन बॉटल को फिर से कन्वेयर पर लटकाया जाता है। जब ये कन्वेयर पर घूम रहे होते हैं तब स्प्रेयर इन पर अलग अलग रंग के स्प्रे करता है। अब इन्हें भी 10 मिनट के लिए ओवन में रखा जाता है। ओवन से निकलने के बाद ये चमकने लगते हैं। अब दूसरा मशीन इन पर प्रिंटर के जरिए अलग अलग डिजाइन प्रिंट करता है। अब आगे एक ब्लोअर लगा होता है जो इस डिजाइन को सुखा देता है। अब वर्कर इन पर हाथों से ढक्कन चढ़ाते हैं और इस तरह बनाई जाती है एल्यूमिनियम की बोतल। नंबर 4 पर है हाउस पेंट। दोस्तों मैक्सिमम घरों के दीवारों पर इस्तेमाल किए जाने वाले पेंट लैटेक्स से बनाए जाते हैं और इन्हीं के कारण हमारे घर इतने रंगीन दिखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन रंगों को कैसे बनाया जाता है। पेंट को बनाने के लिए पानी, लेटेक्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम और जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले एक बड़े मिक्सर में पानी डाला जाता है। अब उसमें थिकनर और स्टेबलाइजर डाले जाते हैं ताकि सारी चीजें बॉटम में जमा ना हो और सब कुछ अच्छे से मिक्स हो पाए। अब एक वैक्यूम पंप के जरिए कचरे को बाहर निकाल दिया जाता है। लैटेक्स के बजाय पहले बताए हुए सारे सामग्री को एक एक करके इस मिक्सर में डाला जाता है। हर एक इंग्रेडिएंट को एक स्पेसिफिक समय के बाद डाला जाता है ताकि सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो पाए। अब सारे मिक्सचर को दूसरे कंटेनर में डाला जाता है जहां पर पहले से ही लैटेक्स मौजूद होता है। 4 से 5 घंटे उसे मिक्स करने के बाद ये तैयार हो जाता है। अब उस पर अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। अब सारे टेस्ट पास करने के बाद उसे पैकेजिंग के लिए आगे भेजा जाता है। इस लैटेक्स पेंट के अंदर 60% पानी रहता है जिसके कारण स्टील के डिब्बों को जंग लगा सकता है, इसीलिए इनके अंदर एंटी रस्ट कोटिंग लगाया जाता है। अब इन डिब्बों पर ग्लू लगाया जाता है। ये ग्लू कन्वेयर के नीचे लगे नोजल से निकल रहा होता है। अब उसके ऊपर लेबल लगाए जाते हैं जो ग्लू के कारण इन डिब्बों पर अच्छे से चिपक जाते हैं। अब ये कैंस फिलिंग मशीन के पास आ जाते हैं। इनके ऊपर लगे नोजल इन कैंस में सही मात्रा में पेंट भर देते हैं। अब उसे लीड डिस्पेंसर के पास भेजा जाता है जो उनके ऊपर कवर चढ़ा देता है। अब आगे लगे रोलर्स इस लीड को धीरे धीरे करके अंदर दबा देते हैं। अब अगला मशीन जिसे बेलर कहा जाता है वो इन डिब्बों पर हैंडल लगा देता है और आपका रंग घर सजाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 5 पर है इलेक्ट्रिक वायर। दोस्तों इन्हें बनाने के लिए कंपनियां एल्यूमिनियम या कॉपर के वायर्स का रोल का इस्तेमाल करते हैं। उसे फिर एक मशीन में डाला जाता है। यह मशीन काफी सारे केमिकल्स के पेस्ट से भरा होता है। जब वायर इसके अंदर जाता है तो वो पतला हो जाता है। काफी सारे रोलर पर घूमने के बाद फिर आखिरी में इसे डिस्पेंसर पर लगाया जाता है। आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि वायर की मेन लेंथ कितनी थी और बाद में कितनी हो गई। अब इस डिस्पेंसर को एक मशीन में डाला जाता है जिसे बॉबिन कहा जाता है। मशीन शुरू करने से पहले उनके अंदर के अलग अलग तारों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाता है। अब ये मशीन गोल गोल घूमकर 7 अलग अलग वायर्स को एक दूसरे के साथ रोल कर देता है। अब एक मशीन इस कॉपर वायर को पॉलीइथीन यानी रबर से कोट कर देता है ताकि इसे हाथ लगाने पर वो झटका न मारे। अब बाद में उसे पानी के जरिए ठंडा किया जाता है। ये वायर हर एक अलग कलर से इंसुलेट की जा सकती है। अब उन्हें बंडल में पैक किया जाता है और बाद में उनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के लिए उन्हें पानी के अंदर डुबाया जाता है और उसमें से करंट पास किया जाता है।
यदि पानी में करंट नहीं उतरता तो वो टेस्ट पास कर लेते हैं और उन्हें बेचने के लिए फिर आगे भेज दिया जाता है। नंबर 6 पर है मॉस्किटो बैट्स। इसे बनाने की शुरुआत बैटरी से की जाती है। बैटरी कनेक्ट होने के बाद अब लोग बैट के अंदर के जालों को एक एक करके वायर सोल्डर करते हैं ताकि हर एक नेट के वायर में करंट हो। सारे वायर लगा के होने के बाद अब उन पर प्लास्टिक का कवर चढ़ाया जाता है। फिर इस कवर को मशीन के जरिए सील कर दिया जाता है। अब उसके हैंडल को बनाया जाता है, जहां पर सबसे पहले उसमें सर्किट बोर्ड को डाला जाता है। अब पहले के नेट के वायर को इस सर्किट बोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि बटन दबाने पर सारे नेट में करंट फैले। अब हैंडल और नेट को स्क्रू के जरिए पैक किया जाता है। अब इनको चार्ज करके इनकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के लिए वो इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर घुसाकर देखते हैं कि आखिर स्पार्क हो रहा है या नहीं। अब आखिर में इसे पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पसंद आया, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो अपना नाम भी कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई देंगे। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।